को पाने के सारे मार्गों की अगर चर्चा करूं तो कुल मिला के मैं 2 मार्गों की चर्चा करता हूं। एक भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। एक भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। आप निश्चित मान के चलिए कि आप इनमें से ही किसी मार्ग से ईश्वर को पाएंगे, ईश्वर है। आप या तो भक्ति मार्ग से पाएंगे या तो आप ज्ञान मार्ग से पाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को लेके कंफ्यूज हैं, हम किस मार्ग से चलें। हाँ, अब मैं कहूं अगर मानस सरोवर जाना है तो मानस सरोवर जाने के भी 2-3 रास्ते हैं। आप नेपाल की तरफ से भी जा सकते हैं, उत्तराखंड से भी जा सकते हैं। अभी एक नया रास्ता और बनाया है भारत की गवर्नमेंट ने, बड़ा अच्छा रास्ता है, जिस पे कुछ लोगों ने अपना दावा किया था। सरकार ने कहा भगो यहां से, हमारे तीर्थयात्री जाया करेंगे यहां से। तो जय हो, सुंदर रास्ता एक और बना दिया, बड़ा सरल रास्ता बनाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 2 मार्ग, एक ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। अब आपका चुनाव क्या है? आप अपनी उस सत्ता को, परम सत्ता को, जिसको आप पाने बैठे हैं, आपने कौन सा मार्ग चुना? तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग के राही को क्या करना पड़ता है? तो उन्होंने बताया कि जो ज्ञान मार्गी होता है उसका कर्म बंदर के बच्चे की तरह होता है। आपने बंदर का बच्चा देखा होगा, देखा ही होगा, और नहीं देखा हो तो आ जाओ वृंदावन दिखाते हैं। एक नहीं बहुत सारे दिखाएंगे। हाँ, तो बंदर के बच्चे को आपने देखा होगा, वो अपनी मां से खुद ऐसे पकड़ के लटका रहता है, उल्टा, पीठ पर भी नहीं बैठता, ऐसे नीचे से पकड़ के चिपक के लटका रहता है बंदर का बच्चा। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं ये ज्ञान मार्ग है, जिसमें कर्म स्वयं करना है, ये ज्ञान मार्ग है। दूसरा उन्होंने दर्शन दिया, उन्होंने कहा भक्ति मार्ग का एक ये भक्ति मार्ग है। बोला क्या? बोला बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा देखा होगा आपने, शेर का बच्चा देखा होगा आपने। शेर क्या करता है, बिल्ली क्या करती है? अपने मुंह के जबड़े से जिन दांतों से बड़े बड़े शिकार पकड़ लेते हैं, उन्हीं दांतों से उस बच्चे को पकड़कर सुरक्षित जगह पर ले जाती है, नहीं ले जाती? बच्चे को कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, वो तो उआ उआ करने लगा। अच्छा, म्याऊं म्याऊं करता है, म्याऊं म्याऊं करता है। उआ उआ तो इंसान का बच्चा करता है। अच्छा अच्छा, तो भैया वो तो बिल्ली का बच्चा। तो बिल्ली के बच्चे ने कोई परिश्रम किया क्या? नहीं किया, लेकिन बिल्ली ने परिश्रम किया, क्योंकि वो उसकी मां है, उसकी जननी है। तब उन्होंने कहा कि जीव के पास 2 साधन है, ज्ञान मार्ग या तो खुद करे या भक्ति मार्ग। गोविंद हम तुम्हारे हैं, तुम्हें सौंपते हैं अपने आप को। कितना सुंदर मार्ग है। इसमें आपको कुछ नहीं करना। भक्ति मार्ग में आपको तो बस अपने आप को उस धारा में छोड़ देना है। जैसे आपने प्रतिदिन कथा सुनने के लिए धारा में अपने आप को छोड़ रखा है। अब हो सकता है आपको कुछ समझ आए नहीं आए, क्योंकि मुझे भी इतने अच्छे से समझाना तो आता नहीं है। भगवान जो बुलवा देते हैं मैं बोल देता हूं, ना मेरे पास कोई क्रम है, लेकिन जो गोविंद बुलवा रहे हैं मैं बोल देता हूं। तो भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। मेरे को क्या, मुझे तो नहीं मालूम क्या बुलवा रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप ज्ञानी आ जाए, आपको समझ में आना चाहिए। तो आप जो सुन रहे हैं, अगर आप निरंतर सुन रहे हैं, निरंतर सुन रहे हैं, निरंतर सुन रहे हैं, तो फिर एक बात कह गए हमारे पूर्वज कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, निरंतर अभ्यास में हैं, तो एक दिन जो जड़मती होता है ना, वो भी विद्वान हो जाता है। तो आप बने रहिए बस।